हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आपसे आज यहाँ पे मिला हूँ, है ना। तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझाने का काम करूँगा। आज मैं, जानते हो, आज मैं भौतिक विज्ञान को जोड़ने वाला हूँ तुम्हारी लाइफ से और काफ़ी मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाऊँगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं सीरीज़ को पूरा कर सकूँ। ये अब आपके ऊपर है, सीरीज़ पूरा करवाते हो कि नहीं करवाते हो, है ना। तो ध्यान से बात सुनना। अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़े हो, जानते हो, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कि मैंने कैसे शब्दों को संजो करके बनाया इस वीडियो को, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से। तो पहली बात तो यही है कि आप सभी ने इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा होगा, वर्ग व्युत्क्रांति का नियम पढ़ा होगा, है ना। तो जानते हो इंसान की जो बुद्धि होती है ना, वह प्रोपोर्शनल टू 1 दूरी का स्क्वायर, या फिर सीधे बोलो कि जो इंसान की बुद्धि होती है वह रेसिप्रोकल टू दूरी की स्क्वायर की होती है। कहने का मतलब यह है किताबों से दूरियां जितनी बढ़ाओगे तो इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करके आपकी बुद्धि उतनी घटेगी। दूरियां जितनी बढ़ाओगे बुद्धि उतनी ही घटेगी। ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमारी बात आपके समझ में बढ़िया से आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक को, देखते हैं क्या कहता है। वास्तव में जानते हो जो अपनी लाइफ होती है वह ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो नहीं करती है। ग्रेविटेशनल जो लॉ होता है वह केवल अट्रैक्शन का होता है। आप सभी जानते हो ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह केवल आकर्षण का होता है। और सही मायने में बताऊं आपको तो जो अपनी लाइफ है वह कूलॉम के नियम को फॉलो करती है। कूलॉम के नियम में आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है, सुख भी है और क्या है, दुख भी है। अगर आपके लोग सपोर्ट करने वाले हैं तो विरोध भी करने वाले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोई बल नहीं काम करता है, तो यहाँ हमारी जिंदगी पे कौन सा रूल बढ़िया से फॉलो कर रहा है, कूलॉम का रूल बढ़िया से फॉलो करता है। और आप समझ रहे हो, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होता है ना। तो थोड़ा मोड़ा आपकी भौतिकी तैयार भी होगी तो समझ जाओगे। आगे बताता हूँ क्या, सुनो ध्यान से। वैसे तो आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में जरूर सुना होगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र होता है। तो मैं बात करता हूँ जिंदगी के क्षेत्र की, है ना। तो जो जिंदगी का भी ऐसा ही क्षेत्र होता है कि आप अपने विचारों से इंसान जितना दूर को बढ़िया माहौल बना के रखता है वह उसकी जिंदगी का क्षेत्र होता है। और आप सभी को पता होगा जो क्षेत्र होता है वह भी मतलब कि दूरी के साथ घटता है। दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र घटे, यानी कि प्रभाव घटेगा। बट यहाँ पे जो जिंदगी का क्षेत्र होता है ना वह प्रोपोर्शनल होता है कि आपकी एक्टिवनेस के। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे क्षेत्र उतना बढ़ेगा, और अगर आप एक्टिव नहीं हो तो क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। एक्टिवनेस घटाओगे क्षेत्र घटेगा, बढ़ाओगे तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, वहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारी बात आप समझ रहे हो ना, बढ़िया से मैं बोल के आ रहा हूँ, आप समझ रहे होगे। और एक बात बता दूं कि जो चार्ज का फील्ड है ना वह सीमित है, बट लाइफ की फील्ड अपने ना सीमित नहीं है। आप यहाँ भी रहोगे फिर भी मतलब कि आप पूरे विश्व के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। यहीं से लोग आपको बढ़िया मान सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले अपने क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हुआ भी है, तो प्रैक्टिकल चल रहा है, आप सामने देख भी रहे हो सब कुछ। तो जो हमारा फील्ड ऑफ लाइफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपकी एक्टिवनेस के। आप एक्टिव अगर ज़्यादा हो तो फील्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगी, और अगर एक्टिव कम हो तो फील्ड ऑफ लाइफ क्या होगी हमारी, जाहिर सी बात है, घटेगी। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो आपको पता होगा कि छोटा सा टेस्ट चार्ज पूरे विद्युतिकी को संभाल के रखा है। किसको पता था यार कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज जिसका खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं है वो पूरे इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच को संभाल करके रखा है। इस तथ्य से हमको यह सीखने को मिलता है कि इन संसार में कोई भी इंसान छोटा नहीं है, वह अपने अपने स्थान पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। भगवान ने कोई भी चीज़ खराब नहीं बनाई है। ऐसा जो आपको लग रहा है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है तो आप गलत समझ रहे हो। वह अभी किसी न किसी ब्रांच को संभाल करके रखा है। संसार में तमाम सारे ब्रांच हैं, वो अभी सबको संभाल, किसी न किसी ब्रांच को अभी संभाल करके रखा है। तो किसी को छोटा ना समझें। हर इंसान अपने में क्या है, नायाब चीज़ है, किसी में कमियां ना निकालें। और वैद्युत बल को समझने के लिए जब से फैराडे की
काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं दिमाग में घुसी ना, तब से पता चल गया कि जीवन में विचारों का भी बड़ा महत्व है। कल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात है। कल्पना से भी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये कौन सिखाया हमको? फैराडे ने सिखा दिया कि अगर मतलब कोई चार्ज है तो बल रेखाओं को मान लो, काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी ज़िंदगी में करना पड़ता है। तो आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाइए, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाइए। थिंकिंग पावर को बढ़ाना भी एक बहुत ही अच्छी बात है और आपके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हमारी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। और अगर समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताने का कार्य करें। और इसी क्रम में हमने बच्चों निकालना सीखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप पढ़े होंगे कि E=F/Q, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो फोर्स अपान क्या होता है? आवेश होता है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसी में हमारे कुछ जिंदगी के पहलू भी जुड़े हुए हैं। हमने इसको बना दिया लाइफ =फोर्स/m। एकांक लक्ष्य पर लगने वाले बल को जिंदगी कहते हैं। एकांक लक्ष्य पर लगने वाले बल को जिंदगी कहते हैं। और अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखा जाए ना, तो मैं आपको बता दूं कि अगर लक्ष्य की संख्या बढ़ जाएगी तो लाइफ बेहतर नहीं होगा। अगर अपने ज़िंदगी में सोच रहे हो मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तमाम लक्ष्य आपके पास हैं, तो आपकी लाइफ बेटर कभी नहीं हो सकती। ये जो पूरा फिजिक्स है ना, हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। कभी इनको अपने लाइफ से जोड़ के देखो, बेहतर होगा। तो ऐसे मैंने बोला ना, लाइफ =फोर्स/m, नंबर ऑफ एम कह सकते हो। तो एम को घटाओ। एम मतलब जितना कम रहेगा लाइफ उतनी बेहतर बनेगी आपकी। एम बढ़ा दोगे तो लाइफ बेहतर कभी हो नहीं सकती। और अगर एम कम रहेगा लाइफ बेहतर होगी, फोर्स भी अच्छे से अप्लाई होगा। हमारी बात समझिए आप बढ़िया से। और चलते चलते हमने इसी क्रम में सीख लिया बहुल आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास आवेशों की संख्या है, जो उनके ग्रुप हैं, सबका अलग अलग निकाल के उनका योगफल कर दो। वेक्टर सम करना होता है तो नेट तीव्रता हमारी निकल आएगी। उसी प्रकार कुछ हमारी जिंदगी भी होती है। अगर आपके पास तमाम लक्ष्य हैं तो ये लक्ष्य भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है ना। और क्योंकि आप जानते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा लक्ष्य भी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपके पास तमाम लक्ष्य हैं तो उनका वेक्टर सम कर, अगर आपके पास तमाम लक्ष्य हैं, सब पे काम कर रहे हो, तो जब उनका वेक्टर सम किया जाता है ना, तो लक्ष्य कुछ और निकल के आ जाता है। तो जिसके पास तमाम लक्ष्य होते हैं, घटनाएं उनके साथ ऐसे ही घटती हैं। अतः यह भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जा कहीं और रहे थे, इधर जा रहे तो उधर जा रहे तो उधर जा रहे थे, रिजल्ट कहीं और आ गया। ऐसा होता है, हमारी ज़िंदगी में भी होता है। और एक बात मैं जाते जाते आपको बता दूं, सीरीज तो ख़त्म हमको करनी है, लेकिन इस वीडियो का अंतिम टॉपिक, जिस प्रकार द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार लक्ष्य के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। तो फिर मिलते हैं बच्चों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।